आज का बाइबल का वचन संत पौलुस का गलतियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 6 से 12 और आज का सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 10 वचन 25 से 37। संत पौलुस का गलतियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 6 से 12। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने आप लोगों को मसीह के अनुग्रह द्वारा बुलाया उसे आप इतना शीघ्र त्याग कर एक दूसरे सुसमाचार के अनुयायी बन गए हैं। दूसरा तो है ही नहीं, किंतु कुछ लोग आप में अशांति उत्पन्न करते और मसीह का सुसमाचार विकृत करना चाहते हैं। लेकिन जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, यदि कोई चाहे वह मैं स्वयं या कोई स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। मैं जो कह चुका हूँ वही दोहराता हूँ। जो सुसमाचार आपको मिला है, यदि कोई उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। मैं अब किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मनुष्यों का अथवा ईश्वर का? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वह मनुष्य रचित नहीं है। मैंने किसी मनुष्य से उससे ना तो ग्रहण किया और ना सीखा, बल्कि उसे ईसा मसीह ने मुझ पर प्रकट किया। आज का सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 10 वचन 25 से 37। किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा करने के लिए उसने यह पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए ईसा से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार वहाँ एक लेवी आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद वहाँ एक समारी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें, यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों पड़े और उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आपा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।